हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक के बारे में। इस क्वेश्चन बैंक में टोटल 12 मॉड्यूल हैं, जिसमें से आज हम पहला मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ नज़र डालें। क्या है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल? मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेशन नहीं रखता? ऑप्शन ए गुड रनर, ऑप्शन बी गुड इंटरव्यू स्किल, ऑप्शन सी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन डी क्विक लर्निंग। हिंदी में देखते हैं। ऑप्शन ए गुड रनर मतलब अच्छा भागने वाला, ऑप्शन बी गुड इंटरव्यू स्किल, ये भी ईएस से रिलेटेड है। ऑप्शन सी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब संवाद कौशल अच्छा रखना, ये भी ईएस से रिलेटेड है। ऑप्शन डी क्विक लर्निंग यानी कि जल्दी सीखना, ये भी ईएस से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है क्वेश्चन कि ईएस से कौन सा ऑप्शन रिलेशन नहीं रखता? तो एक अच्छा भागने वाले का रिलेशन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। एन एम्प्लॉय इज समवन हु डैश, मतलब हिंदी में एक कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, एक कर्मचारी वो है जो, ऑप्शन ए पढ़ते हैं, गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, जो स्कूल में पढ़ने जाता हो। ऑप्शन बी डज नॉट वर्क, जो काम ना करता हो यानी कि बेरोजगार। ऑप्शन सी वर्क्स फॉर अ सैलरी, जो पैसों के लिए काम करता हो। ऑप्शन डी गोज टू प्ले, जो खेलने जाता हो। तो हमेशा एक कर्मचारी ऑफिस में पैसे कमाने के लिए ही जाता है, काम के बदले में पैसे लेता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वर्क्स फॉर अ सैलरी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। विच आर द टू स्किल्स नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ? मतलब एक अच्छी जॉब की ग्रोथ के लिए कौन सी दो स्किल हमें चाहिए? कैरियर ग्रोथ मतलब वही है, आपके जॉब से रिलेटेड जो भी ग्रोथ है उसको कहते हैं। तो एक अच्छी कैरियर ग्रोथ के लिए हमें कौन सी दो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है? आइए पढ़ते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए सिंगिंग, ऑप्शन बी डांसिंग, ऑप्शन सी गार्डनिंग, और ऑप्शन डी टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो इसका सही आंसर है टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये अगर हमारे पास ये स्किल्स होंगी तो हमारे जॉब में बहुत मदद मिलेगी, हमें हमारे जॉब में ग्रोथ होगी बहुत अच्छे से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क, ही हैज डैश। मतलब गोपी हमेशा अपने काम में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता था और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता था। तो उसके पास क्या है? ऑप्शन देखते हैं। लव मतलब प्यार, ऑप्शन बी सर्टिफिकेट्स मतलब वही है आपके 10वीं 12वीं की, या फिर कोई स्पेशल सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। ठीक है। ऑप्शन सी ग्रोथ माइंडसेट, ऑप्शन डी मार्क्स कार्ड। मार्क्स कार्ड वही है, सर्टिफिकेट्स हो गए 10वीं 12वीं की आपकी। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्रोथ माइंडसेट। मतलब अगर आपने सोच रखा है कि मुझे इम्प्रूवमेंट लानी है अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में इम्प्रूवमेंट लानी है, आपके अगर दिमाग में फिक्स है, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हो। तो यही है, गोपी भी हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने में लगा रहता था। उसने ग्रोथ में फिक्स कर रखा था, माइंडसेट बना रखा था कि भाई मुझे नई चीज़ें सीखनी है, इम्प्रूव करना है मुझे। तो ग्रोथ माइंडसेट अगर आपका सही सेटअप होगा तो आप बिल्कुल नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर, ग्रोथ माइंडसेट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर डैश, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब क्या है? इन ऑप्शन में से हमें ढूंढ के बताना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, स्किल्स टू गेट अ जॉब। ठीक है, वो स्किल जिससे हमें जॉब मिलने में, स्किल्स मतलब कौशल, वो कौशल, वो स्किल जिससे हमें जॉब में मदद मिले, जॉब ढूंढने में। ठीक है। ऑप्शन बी स्किल्स टू बी अ गुड एम्प्लॉय, एक अच्छा एम्प्लॉय होने की स्किल्स। ठीक है। और ऑप्शन सी है स्किल्स फॉर गुड कम्युनिकेशन, मतलब अच्छे संवाद कौशल के लिए हम, अच्छे संवाद कौशल होना। ठीक है। और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या है, तीनों जो चीज़ें हैं ना वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड हैं। एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए स्किल्स होना, एक गुड एम्प्लॉय बनने के लिए स्किल्स होना, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना। तो ये तीनों आएंगी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड, जब हम ऑनलाइन, ऑनलाइन की बात हो रही है तो मतलब मोबाइल या कंप्यूटर के सहारे पढ़ना, सहारे से पढ़ना, इंटरनेट के माध्यम से। मतलब मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसके थ्रू पढ़ना, उसको बोलते हैं ऑनलाइन। जब हम, अब क्वेश्चन का मतलब देखते हैं। व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन मतलब जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7, द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर। क्वेश्चन का हिंदी में अनुवाद करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, मतलब हम कहीं किसी भी समय पढ़ सकते हैं और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया ये। ऑप्शन बी हो गया, बिकम फ्रेंड्स विद आवर क्लासमेट। ऑप्शन सी, गो होम फास्ट। ऑप्शन डी, सी द लाइब्रेरी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हम किसी भी समय कहीं से भी पढ़ सकते हैं। वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, सबसे मेन बेनिफिट है ऑनलाइन का, ऑनलाइन पढ़ाई करने का। क्वेश्चन 8, विच ऑफ दिस इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल। इनमें से कौन सा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड पोर्टल है? फेसबुक, भारत स्किल, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। तो इसका ऑप्शन होगा भारत स्किल। भारत स्किल पे आप ईएस की जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार ये सब सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, तो ये इसका नॉर्मल सी बात है, आंसर नहीं है। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। राम वर्क्स एज अ फिटर इन अ कंपनी। ठीक है, राम एज अ फिटर के तौर पे कंपनी में काम करता है। ही वांट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन हिज फ्री टाइम, व्हाट शुड ही डू। और देखिए, क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। राम फिटर के तौर पे कंपनी में काम करता है, वो अपने खाली टाइम में अपनी ट्रेड स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है प्ले स्पोर्ट्स, उसे खेल खेलने चाहिए। ऑप्शन बी है वॉच न्यूज़, मतलब उसे खबर देखनी चाहिए। ऑप्शन सी है फाइंड कोर्सेज, ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसे कोर्सेज ढूंढने चाहिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑप्शन डी है क्विट जॉब, यानी कि जॉब छोड़ देना। तो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भाई वो खाली समय में अपनी ट्रेड स्किल्स और ईएस स्किल्स को बढ़ाना चाहता है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, कैसे बढ़ेगा जब आप कोई कोर्स करेंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जीना वांट्स टू एनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स, मतलब जीना भाई एडमिशन लेना चाहती है ई लर्निंग कोर्स में। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स शी नीड्स आर, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसको क्या चाहिए होगी ई लर्निंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए? तो ऑप्शन ए देखते हैं, बुक्स। ऑप्शन बी पेपर पेन। ऑप्शन सी मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। ऑप्शन डी न्यू क्लोथ्स। तो मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था कि ई लर्निंग के लिए मोबाइल या फिर लैपटॉप का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर होगा मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब लैपटॉप, सेम चीज़ें हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, क्योंकि इसी के सहारे से वो ई लर्निंग कोर्स पढ़ सकती है। साथ ही साथ नेट का कनेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेरी पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। गुड।